अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप अच्छी तरह से जानते हैं हम रोज़ाना आपको औलाद के मुताल्लिक़ से कुरानी अमल पेश किया करते हैं। आज भी मैं आपको एक कुरानी अमल पेश करूंगा जो कुरान मजीद में से सूरह मुल्क की सिर्फ़ 2 आयतों का है। 2 आयतें आपने पढ़नी हैं सूरह मुल्क में से। किस वक्त में पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है और किस चीज़ पर पढ़नी है, ये सारी बातें हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपकी शादी को भी कई साल गुजर चुके हैं और अभी तक आपको औलाद नहीं है तो ये पूरा वीडियो आपके ही लिए है और आपको लाजमी ये देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको कई सारी बातों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपकी शादी को कई साल होने के बाद भी औलाद नहीं है तो ये सारे का सारा वीडियो आप ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, बताएं आप कहां से हैं, क्या प्रॉब्लम है। और आप देखते हैं ये स्क्रीन पर हमने एक नंबर भी दे रखा है 90-122-85-240। हमारा सिर्फ यही एक नंबर है, इसके अलावा कोई और नंबर आपके पास है तो वो फ्रॉड हो सकता है। उसे आप हमसे कोई कांटेक्ट ना करें। हमसे मिलने का और कांटेक्ट करने का सिर्फ यही नंबर है और इस नंबर पर भी आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप पर रब्ता करें। उसके अलावा कॉल वगैरह हमारे पास इतना ना किया करें क्योंकि कॉल में शिकायत है कि हम कॉल करते हैं आप उठाते नहीं हैं। बिल्कुल हो सकता है आप कॉल करें मैं ना उठा पाऊँ और आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो ज़रूर मैं किसी न किसी वक्त में आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं, आपके बच्चेदानी का मुँह छोटा है या फिर किसी भी तरह की गांठ की प्रॉब्लम है या फिर किसी भी वजह से पीरियड जो हैं आपके अनरेगुलर हैं और टाइम टेबल आपका अच्छा नहीं है और ये रेगुलर तरीके से आपको नहीं आते हैं, कई सारी और भी वजूहात हो सकती हैं। आपके शौहर की रिपोर्ट जो है उसमें दिक्कत हो, इस पंप में या किसी भी तरह के शुक्राणु में आपके शौहर की कमी पाई जा रही हो, इन सारी चीज़ों के लिए आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। दवाई के लिए आ भी सकते हैं और वहीं पर ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं। हमसे इस तरह की सारी दवाइयाँ लेने के लिए ख़ासकर वो बे औलाद जोड़े हमसे ज़रूर संपर्क करें जिनकी शादी को कई साल होने के बाद भी औलाद नहीं है। कभी ऐसा होता है जिस्मानी कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो पाती है। कभी ऐसा होता है किसी न किसी गंदी हवा, किसी न किसी चीज़ का साया ऐसा पड़ जाता है जिसकी वजह से औलाद होने में रुकावट होती है। दवाइयाँ खाते हैं और वो बेमकसद होती हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो हम आपको दोनों तरीके से इलाज करेंगे और सारी बात आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको बहुत मुफीद दामों पर, बहुत कम कीमत पर आपका इलाज भी किया जाएगा और आपको लूट मार से बचाया भी जाएगा। इंशाअल्लाह फ़ायदा भी आपको ज़रूर रहेगा, रिज़ल्ट भी इसका 100% है। तो उम्मीद कर रखें, अल्लाह की ज़ात से यकीन रखें, इंशाअल्लाह वो हमारी एक न एक दिन ज़रूर सुन लेगा। आइए मैं आपको आज जो अमल बताऊंगा मैं पहले आपको वो बता दूं, आप उसको सुन लीजिएगा किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। हम आपको पहले ही से बताते आ रहे हैं कि हमारे हर अमल के लिए अव्वल में 1 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना होगा। आज जो आपने अव्वल में दुरूद पाक पढ़ना है ना, वो 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपने 7 बार आप दुरूद पाक को पढ़ेंगे, ठीक है। ये 7 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। 7 हमने चले गणित में बना दिया है, उर्दू में नहीं बनाया, लेकिन ठीक है। 7 बार दुरूद पाक आपको पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद में आपने इसके बाद में आपने 11 बार आपने इसके इस्तग़फ़ार पढ़ना होगा। 11 बार आपने इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार 11 मरतबा आपने पढ़ लेना है, ठीक है। इस्तग़फ़ार को 11 मरतबा आप पढ़ेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह 11 मरतबा आप पढ़ेंगे। उसके बाद में आती है सूरह मुल्क। सूरह मुल्क की आयत नंबर
आयत नंबर 13 और 14। ठीक है, हम अभी कुरान पाक में भी आपको ये दिखा देंगे आयत नंबर 13 और 14 कौन सी है, और ये लिख के भी हम आपको बता दें। उसके बाद में फिर आपने 7 बार दुरूद पाक को ही पढ़ना है, यानी अव्वल में 7 बार आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद में 11 मरतबा आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो मैंने इस्तगफार लिखा है ना। ठीक है, उसके बाद में सूरह मुल्क की आयत नंबर 13 और 14 को पढ़ना है 7 बार, फिर आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। अब मैं आपको आयत नंबर कुरान मजीद में भी दिखा दूं, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला मैं इसको पढ़ने का पूरा तरीका अभी बताने वाला हूं, है ना। 13 और 14 आयत नंबर हमें पढ़ना है सूरह मुल्क। ये हमारे सामने 29वें पारे के शुरू में सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी से शुरू है, और 13 और 14वीं जो आयत है वो आप देख लीजिएगा। 13 ये है, ठीक है, और 14वीं ये है। आपने पढ़ना है 13 से, अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। ठीक है, अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, ये 13 से 14 तक। फिर यहाँ से हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। इस आयत को ये 13 से 14 तक 13वीं आयत और 14वीं आयत दोनों पढ़नी है। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। इस आयत को और ऊपर वाली आयत को अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। इस आयत को पढ़ें, है ना। ये मैंने बता दिया कितना पढ़ना है। 29वें पारे के पहले रुकू पर ही ये आपने इसको पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद में अब मैं आपको इसका तरीका बता दूं। 13 और 14वीं जो आयत है कैसे पढ़ेंगे ये आप सुन लीजिएगा। आपने ये जो सीधा हाथ है ना, सीधा हाथ, आपने अपने इस सीधे हाथ को अपनी नाफ पर यानी अपने पेट पर रख लेना है। जैसे ये पेट है तो यूँ समझें इस तरीके से पेट पर अपने सीधे हाथ को अपने कपड़े के ऊपर से रख लें या कपड़े के अंदर से रख लें, आपकी मर्ज़ी। कपड़े के ऊपर से रख लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। कपड़े के ऊपर से इसे रखें और इस आयत करीमा को अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर जो मैंने अभी आपको बताया 29वें पारे में से, आपने इस आयत करीमा को दोनों आयतों को पढ़ना है सिर्फ़ 3 मरतबा। 3 मरतबा पढ़ना है। ये सब पढ़ने के बाद में 3 बार दुरूद पाक पढ़ें, हाथ रखे रखे। 11 बार इस्तग़फ़ार पढ़ें, हाथ रखे रखे। सूरह मुल्क की आयत नंबर 13 और 14 को 3 बार, ठीक है। आयत नंबर 13 और 14 को 3 बार पढ़ना है। उसके बाद में 7 बार आपने फिर दुरूद पाक को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में आपने अपने उस हाथ को अब हटा लेना है जो आपका हाथ आपके पेट पर रखा हुआ था। अब उसके बाद में आपने अपने हाथों को उठाना है और अल्लाह से दुआ करना है। ये पढ़ना किस वक्त में है? ये पढ़ना है आपने जब आपकी नापाकी के अय्याम गुज़र जाएं, आप गुस्ल कर लें। उसके बाद में जब भी फ़जर का वक्त आ जाए, अगले दिन से फ़जर की नमाज़ आपने पढ़ना है, और फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद उसी वज़ू से नमाज के फ़ौरन बाद ये अमल कर लें। और अगर जल्दी आपको फ़ायदा हासिल करना है इसी महीने के अंदर अंदर, तो आप यही अमल रात को इशा की नमाज के बाद भी इसी तरीके से कर लें, है ना। सुबह में और शाम में दोनों वक्त में कर लें, या फिर एक वक्त में आप इस अमल को ज़रूर कर लें, है ना। उसके बाद में आपने ये अमल कर लिया, आपने अपने हाथों को उठाकर रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करना है। अल्लाह से दिल लगाकर, दिल जोड़ी के साथ अब आप दुआ करें। इंशाअल्लाह इस आयत करीमा की बरकत से आपको अल्लाह करीम स्वालिह औलाद अता फरमाएगा। मेरी कई सारी बहनें मुझसे दुआओं का मुतालबा करती हैं, और मैं अक्सर अपनी नमाज़ों के बाद भी और बच्चों के दरमियान में भी अपने उन तमाम भाई बहनों के लिए दुआ करता हूं जो बे औलाद हैं,
और अब भी दुआ करता हूँ मौला जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बे औलाद हैं, मौला तो उन्हें से सवाल औलाद अता फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो हमारे बताए वज़ाइफ अमल किया करते हैं, हमसे राब्ता करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, मौला परवरदिगार तो उन्हें शिफ़ा अता फरमा, हमारे हाथ में शिफ़ा अता फरमा और तमाम के तमाम लोगों को कामयाबी अता फरमा, नेक साले औलाद की दौलत से माला माल फरमा। हमने मिलकर जो दुआ की है हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बाक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए चलते हैं, खुदा हाफिज़।